हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम एक डॉक स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक डॉक स्ट्रिंग के अंदर टेस्ट्स कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो मैं खोलता हूँ अपना पिछला प्रोग्राम जो हमने लास्ट वीडियो में लिखा था। ओके, और वो कुछ इस तरह से दिखता है जिसमें हमने एक डॉक स्ट्रिंग लिखा था, जिसमें हमने फंक्शन का एक सिंपल सा डिस्क्रिप्शन दिया था, हमने आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई किया था और हमने रिटर्न टाइप स्पेसिफाई की थी। ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन दो नंबर लेता है और उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करता है। अब हम इसके अंदर टेस्ट्स लिखेंगे। अब वो किस तरह के टेस्ट है, हम इस टेस्ट को क्या बोलते हैं, चलिए वो जानते हैं। तो इस तरह के टेस्ट्स को हम बोलते हैं यूनिट टेस्ट्स। अब यूनिट टेस्ट्स क्या होती है? यूनिट टेस्ट का मतलब है कि आपके प्रोग्राम में जितने भी यूनिट्स है, मतलब जितने भी मेथड्स है, जितने भी फंक्शंस है, जो भी क्लास है, उन सब की एक रिग्रेस टेस्टिंग होती है। ये टेस्टिंग किस तरह से होती है तो वो मैं बताता हूँ। तो जैसे कि आपने एक फंक्शन लिखा, ठीक है, इस फंक्शन को हम बहुत तरीके से रन कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, हर एक फंक्शन के अंदर अलग अलग पैरामीटर्स आएंगे और उन पैरामीटर्स के हिसाब से वो डिफरेंट आउटपुट्स देंगे। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, इस यूनिट टेस्ट लिखने के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम अपने फंक्शन को वर्स्ट से वर्स्ट केसेस के लिए तैयार करते हैं, वर्स्ट से वर्स्ट केसेस के लिए टेस्ट करते हैं। तो कि हम ये टेस्ट करते हैं कि अच्छा ऐसा इनपुट आया तो क्या होगा। अगर कोई खराब इनपुट आता है, फॉर इंस्टेंस कोई खराब इनपुट आता है, क्या मेरा प्रोग्राम उस खराब इनपुट को हैंडल करने के लिए रेडी है? क्या मेरा प्रोग्राम, क्या मेरा मेथड, क्या मेरा क्लास, क्या मेरा फंक्शन गंदे से गंदे सिचुएशंस के लिए क्या रेडी है? तो वो चीज़ हम यूनिट टेस्ट के थ्रू वेरीफाई करते हैं बिफोर पुशिंग आवर कोड टू प्रोडक्शन। तो आज हम यहाँ पे यूनिट टेस्ट सीखने वाले हैं यूजिंग पाइथन की एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉक टेस्ट्स को यूज करके। ठीक है, डॉक टेस्ट पाइथन का एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है यूनिट टेस्ट के लिए, जिसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी, एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वो हमें खुद ही पाइथन के साथ मिलती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यूनिट टेस्ट हम कैसे लिखते हैं डॉक स्ट्रिंग के अंदर ही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट टेस्ट लिखने के लिए सबसे पहले आपको जो देना है वो है ये थ्री एरोस। जैसे मैं तीन एरो देता हूँ, मेरा यहाँ कलर रेड से पर्पल हो जाता है। उसके बाद मुझे देना है जो भी फंक्शन का ना, मैं फंक्शन का मैं यूनिट टेस्ट लिखना, वैसे मैंने मल का लिखा है, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, 2 और 3 देता हूँ कि अगर मैं मल 2 और 3 रन करता हूँ तो मुझे क्या आउटपुट आनी चाहिए। मेरे को यहाँ पे 6 आउटपुट आनी चाहिए, है ना। वैसे मैं एक और टेस्ट करता हूँ, मल लिखता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ 9 × 9, 9 × 9 क्या आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक मिस कर दिया। हाँ, 9 × 9 क्या आनी चाहिए, 81 आनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे 81 मैंने लिखा है। ठीक है, मैं बस इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, मैं इसको सेव कर दूंगा। सिंपली 3 एरोस देनी है, फंक्शन का नाम लिखना है, पैरामीटर्स देना है, एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखना है। एक्सपेक्टेड आउटपुट लिख दिया, उसके बाद बस और कुछ नहीं, बस इतना में हमारा टेस्ट लिखना हो गया। अपना हम लोग अपने लिए ये सिंपल सा यूनिट टेस्ट लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे पाइथन -m डॉक टेस्ट ये लिखनी है। ठीक है, डॉक टेस्ट लिखने के बाद हमें ये जो भी हमारा पाइथन का जो फाइल है उसका नाम लिखना, फिर इंटर मारना है। आप देखोगे कुछ आया नहीं। ठीक है, हुआ क्या, एक्चुअली यहाँ नहीं आया क्योंकि यहाँ पे कोई एरर था ही नहीं, क्योंकि हमारा फंक्शन अच्छे से लिखा हुआ था और उस फंक्शन में ऐसा क्या ही था। यहाँ पे हमें वर्बोस को थ्रू करना पड़ेगा। वर्बोस को हमें ट्रू करने में को हम एक यहाँ फ्लैग दे देंगे -v। जैसे वो हम देते हैं तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे लिखा हुआ होगा ट्राइंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2, 3 एक्सपेक्टिंग 6। ओके, सही है भाई। उसके बाद ट्राइंग मल्टीप्लीकेशन 9, 9 एक्सपेक्टिंग 81। ओके, ठीक है। One item had no test ops. Okay, no problem. One item passed all the test. Two tests in ops.mul. Two tests in two item. Two passed. Zero failed. Test passed. That's good. Okay. But in case अगर मैं कुछ गलत लिखता, इन केस अगर मैं कुछ गलत लिखता, सपोज कि मैं 82 की जगह ना यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ऐसे 83 कर देता हूँ, जो कि सही यूनिट टेस्ट नहीं है, पर हम चेक कर सकते हैं कि गलत देने से क्या होता है। तो मैं गलत देता तो फिर यहाँ पे दिखाएगा कि यार देखो मैं एक्सपेक्ट 83 कर रहा था, तुम तो 81 आया तुम्हारा, तो तुम्हारा प्रोग्राम रॉन्ग है। नहीं, तुम्हारा प्रोग्राम नहीं, तुम्हारा यूनिट टेस्ट रॉन्ग है। ओके, सो यूनिट टेस्ट सही लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाद में बाजा बजता है।
ठीक है। तो यूनिट टेस्ट लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से हम अपने यूनिट टेस्ट्स को लिखते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो कॉन्क्रीट में काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको दिया। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम और किस तरीके से यूनिट टेस्ट लिखते हैं अलग लाइब्रेरीज को यूज़ करके। आशा करते हैं आज के वीडियो में कुछ आपको सीखने को मिला होगा। ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।